महिमा के साथ आ रहा है, मेघों पर होके सवार राजा धीराज। महिमा के साथ आ रहा है, मेघों पर होके सवार। हालेलुया हालेलुया। राजाधिराज द्वितीय आगमन की आहट, रैप्चर की भाषा, रैप्चर के नरसिंगे, उनकी आवाज, उनकी तुरहियां, हर आवाज हर कोने से, समाचार पत्रों से, यूट्यूब से, टेलीविजन से, पूरे वातावरण में एक बिग न्यूज फैल चुका है। दिल की धड़कनों में भी ये आवाज है कि मेरा मसीहा अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। आज मेरे पास एक हॉट केक है, सनसनीखेज खबर, एक ऐसा न्यूज, एक ऐसा संदेश जो चर्च के लिए, विश्वासियों के लिए अत्यंत जरूरी है। मत्ती 24 अध्याय में यीशु मसीह ने सारे हेडलाइन, इसको मैं कहूंगा स्पाइन ऑफ प्रोफेसी, जितनी भविष्यवाणियां बाइबल में की गई हैं यीशु मसीह के आगमन के बारे में, उसके सारे हेडलाइंस, सारे रहस्य यीशु मसीह ने अपने आप खुद हमारे लिए खोल दिया। आज का मेरा संदेश एक तरीके से प्रोफेटिक अलर्ट है। प्रोफेटिक अलर्ट का मतलब होता है नबूवत अलर्ट, यानी भविष्यवाणी आपको डराने के लिए नहीं है। हेलो माय फ्रेंड्स, भविष्यवाणी आपको डराने के लिए नहीं है, भविष्यवाणी आपको अलर्ट करने के लिए है, आपको सतर्क करने के लिए है, आपको जगाने के लिए है। और अब तो समय बहुत निकल चुका है। दानियल नबी की भविष्यवाणी, प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, 2 मार्च की रात जीसस केम टू माई रूम। 11:40 पर मेरे अंदर एक बेचैनी छाई हुई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मैं सोच रहा था किसी तरीके से मेरी बात जीसस से हो जाए। और धीरे धीरे जब मैं वर्शिप करने लगा, परमेश्वर की माइटी माइटी प्रेजेंस, महिमा भरी उपस्थिति मेरे कमरे में हो गई। एंड ही टोल्ड मी, यीशु मुझसे बात करने लगा और उसने कहा, आज जो संसार में हो रहा है उसके बारे में अपने दर्शकों को बता, सबको अलर्ट कर दे, सबको सचेत कर दे, सबको जगा दे, विश्वासियों को खास तौर से जगा दे और बता दे कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। ये अंतिम दिन है, अंतिम दिनों के अंतिम दिन है। मेरे मित्रों, मैं समाचार नहीं बताने जा रहा हूं। समाचार तो आप जानते हैं, पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं ये न्यूज आपको मालूम है, लेकिन मैं जो बिग न्यूज है उसकी चर्चा आज आपके लिए एक संकेत के रूप में,
एक तैयारी के रूप में आपके लिए करने जा रहा हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए मत्ती 24 अध्याय और उसका 3 पद। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अब जीसस ने ये नहीं बताया कि रैप्चर कब होगा। बाइबल कहती है कि वो चोर की समान आएगा, जैसे नूह के जमाने में। अभी थोड़ी देर में उसकी चर्चा करूंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो यीशु के आगमन के संकेत को, चिन्ह को एक लंबी लकीर, एक मोटी लकीर खींच रही हैं, और इसे हम किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक और बात आपको बता दूं, बाइबल में 75% जो पुस्तकें हैं वो सब प्रोफेसी की किताबें हैं। हमें से ज्यादा लोगों को सुसमाचार पसंद है, हमें से ज्यादा लोगों को भजन संहिता पसंद है, हमें से ज्यादा लोगों को पौलुस की पत्नियां पसंद है। लेकिन इस जमाने में नबूवत का जानना, नबूवत को समझना हर विश्वासी के लिए बेहद जरूरी है। मैं ऐसे कहूंगा, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ रेवलेशन। हम प्रकाशित वाक्य के दिनों में रह रहे हैं। और चेलों से यीशु ने कहा, 4 पद, मत्ती 24 का 4 पद, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो क्योंकि कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप, मेरे दर्शक, मेरे पार्टनर्स, मेरे विश्वासी, मेरी कलीसियाएं किसी भी तरीके से धोखा खाएं। इसलिए मैं एक और पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वो पाया जाता है थिस्सलुनीकियों की पत्री में। पूरे संदेश को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और यह समय है कि आप यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। यहां पर एक शब्द आया है, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय और 1 और 2 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसे अपनी बाइबल में खोल करके पढ़ें। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। पहला थिस्सलुनीकियों 5, 1, 2। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, रैप्चर होने वाला है। रैप्चर ब्रदर रंजीत, ये क्या है? रैप्चर का मतलब होता है कलीसिया का उठा लिया जाना। ये शब्द बाइबल में नहीं है, ये लातीनी शब्द है, लेकिन बाइबल कहती है कि कलीसिया का उठा लिया जाना होगा। ये सुनिश्चित है, महाक्लेश से पहले रैप्चर होगा। और अब हमें रैप्चर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि यीशु जो है अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, जो बिना दाग और बिना छुरी के होगी, उसको लेने आ रहा है। और घटनाक्रम चीख चीख करके हमसे बातें कर रहे हैं। हम इन दिनों में न्यूज को हल्के से नहीं ले सकते। आगे लिखा हुआ है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है। वो एक तरीके से तानाशाही रुख अपना रहा है। इस पूरे वातावरण में जो कुछ हम पढ़ रहे हैं समाचार पत्रों में और जो खबरें आ रही हैं, उससे एक बात साफ नजर आ रही है कि
इज़राइल सेंटर बना हुआ है, यरूशलेम केंद्र में है, अरब देश केंद्र में है। एक महायुद्ध छिड़ने का पूरा वातावरण बनता जा रहा है, क्योंकि यीशु ने कहा था तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। जच्चा बच्चा की पीड़ाएं हो रही हैं। इससे पहले कि एक मां बच्चे को जन्म देती है, उसको लेबर पेन होता है, और ये लेबर पेन होने लगा है। मेरे मित्रों, आज मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहता हूं, ताकि आप पूरी तरीके से सचेत हो जाएं। मत्ती 24 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आप पढ़ते हैं कि भूकंप आएगा, महामारी होगी, क्लेश आएगा, अकाल आएगा, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। मैं हेडलाइंस में बात कर रहा हूं, ये सब हो रहा है। अच्छा, ये पहले भी होता था, ये तो कोई नई बात नहीं है कि इस समय हो रहा है। नहीं भाई, पहले जो भूकंप आते थे वो आते थे, लेकिन अब जो आते हैं, जो ज्वालामुखी फूट रहे हैं, जिस तरीके की आपदाएं आ रही हैं, जिस तरीके के अकाल आ रहे हैं, अकाल क्या है? महंगाई। आप महंगाई के अंदर अकाल को देख सकते हैं। आप फाइनेंशियल ब्रेकडाउन के अंदर अकाल को देख सकते हैं। आप बेरोजगारी के अंदर अकाल को देख सकते हैं। अकाल आपके चारों तरफ है। इसी के बीच में क्रिस्ट विरोधी अपना मंच तैयार कर रहा है। वो तानाशाह जो लास्ट इंपायर होगा, उसका पूरा रंगमंच तैयार हो चुका है, और चारों तरफ उसने अपने तार, अपने नेटवर्क बिछा दिए हैं। और अर्मागेदोन के युद्ध के लिए सारा बैकग्राउंड, सारी मिजाइल्स इन कोट रेडी हो रही है। इसलिए कलीसिया का उठा लिया जाना कभी भी हो सकता है। जब मैं ये मैसेज आपसे दे रहा हूं, इस समय भी रैप्चर हो सकता है, रैप्चर कभी भी हो सकता है। और यदि हम तैयार नहीं हैं, यदि हम अपने मसीहा से मिलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। मत्ती 24 के बाद जो 25वां अध्याय है कुंवारियों का, कि वो दूल्हे से मिलने के लिए गई 10 कुंवारियां, 5 जो थी वो रेडी थी और 5 जो थी वो तैयार नहीं थी। खैर, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं 2-3 मुद्दों की, जो हमें दिखाते हैं कि हम अंत के दिनों में हैं। नंबर 1, हम पढ़ेंगे मत्ती 24 उसका 37 पद। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। जैसा नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यानी जीसस ने बहुत पहले ही कह दिया कि जो जमाना नूह के समय में था, जो नूह के जमाने में हो रहा था, वो यीशु मसीह के आगमन से पहले होगा। क्या होगा? 38 पद। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। लोग मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। यहां एक शब्द आया हुआ है, खाते पीते थे। आपका ध्यान खींचना चाहता हूं फूड कल्चर पर, रेस्टोरेंट्स पर, ढाबों पर, चारों तरफ
खाने के कल्चर चारों तरफ छा गए हैं। एक से एक खाना लोग खा रहे हैं। लोगों का ध्यान शरीर पर चला गया है। अंडरलाइन, लोगों को फैशन पसंद है, लोगों को लाइफ स्टाइल, हेयर स्टाइल, ब्यूटी, ये सब नूह के जमाने में था। आज भाई मॉडर्नाइज हो गया है। लोग ऐसा करते करते परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। आज चर्च में भी ऐसा ही हो रहा है। अपवित्र वातावरण प्रवेश कर गया है, अशुद्ध वातावरण प्रवेश कर गया है। मोबाइल के द्वारा आज जो है वो शैतान ने चारों तरफ जो है वो पाप का वातावरण फैला दिया है। क्या ये नूह का जमाना नहीं है? बस ये मॉडर्नाइज नूह का जमाना है। लोग खाते पीते थे। आजकल देखिए शादियों में कैसे लोग पैसा खर्च करते हैं। बड़े बड़े मॉल्स में लोग कैसे शॉपिंग करते हैं। आज लोगों की जिंदगी में जीसस है ही नहीं। एक और बात लिखी हुई है, उनमें विवाह होते थे। विवाह, मैरिज, सेक्सुअल रिवॉल्यूशन। सदोम और गमोरा की मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको। पाप इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि परमेश्वर ने कहा नो मोर, अब बस हो गया, बहुत हो गया, अब मैं सह नहीं सकता हूं। इसलिए परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नाश कर दिया। और उसका प्रमाण क्या है? डेड सी। आज मृतक सागर को देखकर आप सदोम और गमोरा को याद कर सकते हैं। जिस दिन जहाज पर नूह चढ़ा और वर्षा होने लगी, किसी को नहीं मालूम था कि जल प्रलय आ जाएगा। आज किसी को नहीं मालूम है कि रैप्चर कब होने वाला है, किस घड़ी हो जाएगा, किस घड़ी जीसस आ जाएगा, किस घड़ी वो बादलों पर आ जाएगा, किस घड़ी ये आवाज आने लगेगी और नरसिंगे फूंके जाएंगे। हां, दिल से बात कर रहा हूं आपसे। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने छुटकारे की चिंता है, बच्चों की चिंता है, नौकरी की चिंता है, रियल एस्टेट की चिंता है, बिजनेस की चिंता है। लेकिन क्या आपको ये चिंता है कि आप यीशु मसीह के लिए, उसके रैप्चर के लिए क्या आप तैयार हैं? दूसरी बात, यहां लिखा हुआ है मत्ती 24 के मैं 29 पद पर आ रहा हूं। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। मैं इसको थोड़ा प्रेरितों के काम से क्लियर करना चाहता हूं। ब्लड मून के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। मैं पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय और 19 और 20 पद। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा क्लियर करूंगा। लहू सा हो जाएगा, चंद्रमा लहू नहीं हो जाएगा। हेलो, अटेंशन माय पीपल। मैंने जॉन हैगी की किताब 4 ब्लड मून्स पढ़ी हैं। मैं जॉन हैगी का बहुत बड़ा फैन हूं।
उनकी भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक होती हैं और उनका अध्ययन बहुत ही सटीक है। बहुत पहले ही उन्होंने बता दिया था, नासा ने जो स्टडी करके बताया, चंद्रमा जो है वो ब्लड नहीं बन गया है, लहू नहीं बन गया है। लहू का रंग चंद्रमा में आ गया और 4 ब्लड मून हो चुके हैं। ये बताता है, और आपको मालूम जितने भी ब्लड मून हुए हैं वो सब इस्राएल के पर्वों के दिन हुए हैं, सुकोत के समय हुए हैं, टबरनेकल जो झोपड़ियों का पर्व होता है उसके समय हुए हैं। परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के आगमन की घड़ी का सबसे बड़ा प्रमाण इज़राइल है। और ये जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, जो युद्ध आप देख रहे हैं, जो अकाल आप देख रहे हैं, जो यूरोपियन यूनियन आप देख रहे हैं, जो नेचुरल गैस की लड़ाई आप देख रहे हैं, जो राष्ट्र सिर उठा रहे हैं इज़राइल के खिलाफ, एक बात आपको बता दूं, परमेश्वर का एक एक वचन पूरा हो रहा है। और मैं आपको सच बताना चाहता हूं, आई एम रेडी फॉर रैप्चर। आगे के प्रसारण में मैं रैप्चर के बारे में आपसे बात करूंगा कि अपने आप को आप इन दिनों में कैसे तैयार करें। और अब मैं अंतिम बात की चर्चा थोड़ी सी करना चाहता हूं। मैं खोलने जा रहा हूं प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में पशु के बारे में दिया हुआ है। पशु का मतलब है द बीस्ट, जो है वो एंटी क्राइस्ट है। और उसके एक वचन को केवल आपके लिए पढ़ूंगा, 16 और 17 पद। प्रकाशित वाक्य 13, 16 और 17। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करा दी। छाप करा दी, छाप तो लग रही है। आपकी आइडेंटिटी कैसे बनती जा रही है? आप एक नंबर बन चुके हैं, आप एक आई कार्ड बन चुके हैं। सब जगह एक नंबर है और ये नंबर ग्लोबल आइडेंटिटी को दे रहा है। यू कांट फंक्शन विदाउट ए नंबर, यू कांट फंक्शन विदाउट ए कोड। समझदारों को इशारा काफी 17 पद कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में पैसा नहीं होगा। क्या मुद्रा मर जाएगी? एग्जैक्टली मुद्रा मरने की तरफ सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ उसी दिशा में बढ़ रहा है। और यहां लिखा हुआ है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हम यीशु मसीह के आगमन के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यही समय है उस वचन को याद करने का जब जीसस ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आज हमारे देश को, हमारी कलीसियाओं को, हमारे विश्वासियों को सबसे ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। रैप्चर जब भी होगा, हम यीशु मसीह के साथ मिलेंगे। हालेलुया। और अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वामी, मैं तेरे पास आता हूं और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने उद्धार का आनंद हमें दिया है। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि जितने लोग इस समय मेरे प्रसारण को सुन रहे हैं वे सब तेरे लहू से शुद्ध होकर के
मेमने के लहू से, वध किए हुए मेमने के लहू से शुद्ध होकर के अपना जीवन तुझे समर्पित कर दे। मेरे मित्रों, यदि आपने आज तक अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया, आज तक यदि वो आपका प्रभु नहीं बना, तो यही समय है उसे प्रभु बनाने का, ताकि वो आपके लिए अपने अनुग्रह को आप पर उंडेल सके। यदि आपने रैप्चर मिस कर दिया तो समझ लीजिएगा आपने सब कुछ मिस कर दिया है। एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा समय क्या है? मेमने का विवाह। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। परमेश्वर आपको आशीष दे। फोन करना ना भूलें। बीते दिनों में मैंने कहा था कि मैं कुछ लोगों को फोन करूंगा और प्रार्थनाएं करूंगा, लेकिन कुछ सभाओं में व्यस्त होने के कारण मैं नहीं कर सका। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं बाद में आपसे बात करूंगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया, आमीन। आपने हमारे YouTube को देखा, हमारे कार्यक्रम को देखा। परमेश्वर ने आपसे कैसे बात की, आपके साथ क्या हुआ, हमें अवश्य शेयर करें। हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइबर बनें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शुभ संदेश कार्यक्रम के बारे में बताएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।